भाजपा ने बीएसएनएल खत्म कर दिया, भाजपा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बिल हाफ होगा, कोरोना काल का माफ होगा, संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। जो बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो इंटर में हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन करेंगे आइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है और ये वादा है। युवा तो अभी इलाहाबाद में युवा को पीट पीट के मारा गया। अगर रोजगार दिया तो युवा आंदोलित क्यों हुआ? अगर उन्होंने रोजगार दिया तो लखनऊ की सड़कों पर युवा को टहल रहा है, युवा काहे के लिए नारा लगा रहा है? युवा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं 301 गौरा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्येंद्र दुबे जी, जिनसे आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनका अब तक का कि चुनाव में क्या सफर रहा। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइन भारत में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आपने मुझे सुख समझा, मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो दुबे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अब तक क्या तैयारियां क्या हैं, और उससे भी पहले हम दर्शकों को आपके बारे में आप ही ज़बानी बताना चाहेंगे कि अपना परिचय दें। मैं सत्येंद्र दुबे, मेरा निवास स्थान ग्राम सैदनपुर शेरापुर है। मैं LLB किया, उसको करने के बाद मैं वकील बना। वकील बनने के बाद मैं समाज की सेवा शुरू किया और अपना पेशा करता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में 1999 से मैंने पंडित दीननारायण पांडे के विचारों से प्रभावित होकर के जुड़ गया, और उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में, सचिव रहा और जिला उपाध्यक्ष रहा, और वर्तमान में मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझको, हमने हर अवसर पे लोगों को बताना चाहा जो हमारी पार्टी का विचार है। हम जात धर्म में विश्वास नहीं करते, विकास ही हम लोगों का मुद्दा रहता है। विकास पे कांग्रेस पार्टी ने लोगों को कहा कि लोगों के बीच जा करके अपनी बात को बताइए। हम लोगों को बताते रहे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते थे। हमारी पार्टी ने संगठन से अभियान चलाया, उसमें हम शरीक होकर के लोगों के बीच जुड़ करके कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया। आपके द्वारा विधानसभा में किए जा रहे संघर्ष को मैं कई दिनों से देख रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है या आपका ये प्रथम चुनाव है? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे परिवार के लोग चुनाव लड़े हैं, उन लोग साथ रहा। बाकी जितना भी चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का, उस समय में बढ़ चढ़ के सहयोग करता रहा। देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का अस्तित्व यूपी से खत्म हो चुका है। ऐसे में आप कांग्रेस से टिकट लेके आए हैं, तो किन मुद्दों को लेके आए हैं कि जिससे कांग्रेस पुनः विधानसभा में और यूपी में सरकार बनाएगी? सपा और भाजपा के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने अपना पदार्पण कर दिया उत्तर प्रदेश में। जितने भी गरीबों के, मजलूमों के मुद्दे थे, उस सारे मुद्दे को कांग्रेस उठा लिया और बड़ी ही मजबूती के साथ हर जगह संघर्ष कर रही है। अब चूंकि सपा और बसपा के पास, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये जात धर्म की राजनीति करते थे, जात धर्म की राजनीति समाप्त हो रही है, विकास की राजनीति आने वाली है। क्योंकि हमारे प्रदेश का युवा आंदोलित हो चुका है, उसके ऊपर लाठियाँ भाजी जा रही हैं। हमारे प्रदेश का किसान आंदोलित हो चुका है, उसके खेतों में जानवर घुस रहे हैं। हमारे प्रदेश का व्यापारी आंदोलित हो चुका है, उसके ऊपर जबरदस्ती GST लगा रहा है। इस तरह से भाजपा सपा का एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कांग्रेस पार्टी से सब डरे हुए हैं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि गौरा विधानसभा की जनता जो है, उसका आशीर्वाद जहां मैं जा रहा हूं साबित कर रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गौरा विधानसभा से चुनाव जीत के जाएगी, और उसका हम प्रतिनिधित्व करेंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि पिछले 70 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से जब भी कांग्रेस जो है सत्ता में रही, उन्होंने केवल देश को लूटने का काम किया। इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ा घिसा पिटा सवाल है ये। इसको टीवी में और हर जगह सुन के जो है लोग उग चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में इस मुल्क को बनाने का काम किया। DRD, IIT, एम्स, भाखड़ा नंगाल मार्ग, मनरेगा, जवाहर योजना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के लिए काम किया है, और मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने इस देश के लिए अपना खून दिया है। आपको याद होगा
इंदिरा गांधी जी ने खालिस्तान भारत के दो टुकड़े ना हो, खालिस्तान अलग ना हो हिंदुस्तान से, इसके लिए अपना खून दे दिया, जो सब लोग जानते हैं। उस समय कहाँ थे भाजपा के लोग, उस समय कहाँ थे सपा के लोग। मैं सवाल करता हूँ, जो लोग ये कहते हैं उनसे मैं सवाल करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, कि इस मुल्क की आज़ादी में एक भी नाम बता दें जिन्होंने शहादत दिया हो। कांग्रेस आज़ादी के पहले संघर्ष कर रही थी। आज ये जिस पटेल जी की बात करते हैं, उस पटेल जी को लौह पुरुष बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, और वो लौह पुरुष थे। आज धर्म के आधार पर, कांग्रेस जात के आधार पर ये जो है भाजपा जो है लोग को बांटने का काम कर रही है, और कांग्रेस इस समाज को जोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 70 सालों में कांग्रेस को लूटने की बात करते हैं, एक भी ऐसा कोई बता दे जहां कांग्रेस ने लूटा हो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक सवाल गौरा विधानसभा से खड़ा करता हूं। भाजपा ने रेलवे का निजीकरण कर दिया, भाजपा ने BSNL खत्म कर दिया, भाजपा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम समाप्त कर दिया। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल सहित हम बता सकते हैं जो भाजपा ने किया है। तो भाजपा ने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, और अपने नेताओं को बनाने का काम किया है। और दूसरा सवाल मैं खड़ा करता हूं कि भाजपा के लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनके पास से गाड़ियां किस फैक्ट्री से निकल के आई? जो बड़े बड़े विद्यालय स्थापित किए, वो कहां से पैसा उनके पास आ गया? कौन सा उद्यम था, कौन सा रोजगार उनके पास था? मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रश्न है जिसका भाजपा के नेताओं के पास कोई उत्तर नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं। ये कभी सपा में जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, गौरा विधानसभा की जनता बाखूबी जानती है कि जो आज भाजपा के साथ विधायक जी हैं, इसके पहले बसपा में थे। इनका कौन सा वैचारिक कद है? जो आज सपा से टिकट मांग रहे हैं या मांग रहे थे, वो पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के छाया में जब से मैं आया हूं, तब से मैं कांग्रेस के साथ हूं। हमने जब भी कांग्रेस से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, तो भी मैं कांग्रेस के विचारों से जुड़ करके और हर समाज के साथ रह करके और उनसे मिलजुल करके काम किया है, और लोगों को इस समाज को बचाने के लिए निवेदन किया है। चलिए, हम बात करेंगे अपने विधानसभा को लेकर, 301 गौरा विधानसभा की, कि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा पोस्ट की जा रही है या आपके समर्थकों द्वारा की जा रही है कि आप निरंतर जो है जनता के बीच में बने हुए हैं। तो दुबे जी, जनता के बीच में क्या फीडबैक मिल रहा है और किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जनता के बीच में हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, जानवर खेतों में घुस रहे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जा रहा हूं। और जो मुद्दा सच है, और जनता इस बार सच के साथ खड़ी हो गई है। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 में भाजपा की सरकार आने से पहले इन्होंने जितने वादे किए थे कि हम सड़कों पे कार्य करेंगे, सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, तो क्या आपके विधानसभा में जो भाजपा सरकार द्वारा दावे किए गए थे उन पे कितनी सरकार खड़ी उतरी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। अब ये मुद्दा आपने बेहतरीन प्रश्न किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। भाजपा के कसनी करने में अंतर है। आप जाके देख लीजिए, चांदनी चौक से लेकर के और बरुआ तक जो सड़क गई है एकदम गड्ढे में तब्दील है, वहाँ पानी भरा हुआ है। आप जाके देखिए, बगनान से लेकर के और विधायक जी के गांव के बगल तक ये सड़कें एकदम गड्ढे में तब्दील है। हमने उसके लिए आंदोलन किया, उन गड्ढों का, अब उन सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है। आप गाँव में जाइए, देखिए, आप जाइए बगनान से लेकर के तिलया बौहान तक की सड़कों को देख लीजिए, उस पर आप साइकिल से चल सकते हैं। तो ये झूठ बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसको जाइए, आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। और आपकी इस प्रश्न पे मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आपने विकास के मुद्दे की बात किया। तो ये झूठ बोलते हैं। एक हमको एक पंक्ति याद आ गई जो हमारे गोंडा के अदम गोंडवी ने कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है और ये वादा किताबी है। तो इस पर काम कर रहे हैं। इनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। ये तो लड़ा करके हम दोनों को मारने का काम करते हैं। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि गौरा विधानसभा से पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज आना चाहिए, और जिसके लिए आप लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं जो इन मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार कहती है कि हमने बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है। तो इन दोनों मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान के मुद्दे पे मैं कहूँगा किसान खुशहाल है,
क्योंकि किसान को 200 रुपये लीटर का तेल लेना पड़ रहा है। किसान को हर वस्तु महंगी कर दी गई है। नहीं, तेल महंगा दे रही तो तेल वो फ्री भी तो दे रही है महीने में। तेल फ्री कितना दे रही है आप बताइए? जितना वो तेल दे रही है उससे काम चल जाएगा? वो तो एक चुनाव, यही तो है, लोकतंत्र पे एक बड़ा प्रहार कर रही है। जो कानूनी तौर से मैं वकील हूँ, एक गलत है, अप्रोच तरीके से घूस देने का काम कर रही है। जनता को रोजगार दीजिए, जनता को अगर आप चाहते हैं तो युवाओं को रोजगार दीजिए, वो खड़े होकर के अपने माँ बाप का सेवा कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बीते 5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। भाई 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, वो कहाँ है? युवा तो अभी इलाहाबाद में युवा को पीट के मारा गया। अगर रोजगार दिया तो युवा आंदोलित क्यों हुआ? अगर उन्होंने रोजगार दिया तो लखनऊ की सड़कों पर युवा को टहल रहा है। युवा काहे के लिए नारा लगा रहा है? युवा को लगा था कि मुझको रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनारस के गंगा घाट पे खड़े होकर के सौगंध खाया था कि मैं गंगा को साफ करूंगा और 15 लाख रुपया प्रत्येक घर के खाते में आएगा, लोगों के खाते में आएगा। और ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। इसको युवा बुरा नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और जो हमारे क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ, आप जनता के भी जाके इस बात सवाल उठाएंगे तो वो भी इस बात को कहेंगे। अच्छा, आपकी सरकार आती तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। जिसका उदाहरण आपके पास है, हमारी सरकार ने एक बार कर्ज माफी का घोषणा किया था और पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ किया। हमने हमारी प्रियंका दीदी ने 10 प्रतिज्ञा लिया है। उसमें कहा हर प्रतिज्ञा पूरा, 10 नहीं और प्रतिज्ञा 14 प्रतिज्ञा लिया है, और हर प्रतिज्ञा पूरा किया जाएगा। 10 लाख जो बीमार होंगे उनका फ्री इलाज कराया जाएगा। बिजली का बिल हाफ होगा, कोरोना काल का माफ होगा, संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। जो बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो इंटर में हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन करेंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। इस तरह के वादे हमारी पार्टी ने किया है और उस मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम हम करेंगे, हम समाज में समरसता कायम करने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि समाज में अमन चैन हो। हम चाहेंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा, यादव सारे लोग एक साथ खड़े होकर के और एक मंच पे बोले भारत माता की जय। ये काम करने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। तो हमने सुना यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे शक्तिधर दुबे जी, जो 301 गौरा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आगे हम आपको ऐसे ही गौरा विधानसभा व अन्य विधानसभाओं से सभी उम्मीदवारों को उनके लाइव इंटरव्यू के साथ दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हेडलाइन भारत के न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका